तो देखो, संबंधों का जो विज्ञान है उसमें कुछ सूत्र हैं जो मैंने खोजे हैं, और वो सूत्र मुझे कहीं कभी ना कहीं पढ़ने को मिले हैं और ना किसी से सुने हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह के सूत्र मैंने भी सुने हैं, जैसे आप भी सुनते हैं, सब चारों तरफ सुनते ही हैं, आध्यात्मिक लोगों से या घर वालों से, या विद्यालय जाते हैं तो प्रोफेसर से। तो उनसे मुझे कभी ऐसी संतुष्टि उनसे नहीं मिली, क्योंकि मैं जब उनको जाता था तो कहीं पे उलझ के ही रह जाता था कि मतलब ये तो कहीं सुलझ नहीं रहे। तो बाद में मैंने इसको ऐसे करके सुलझाना शुरू किया कि हर एक आदमी को लिया कि ये एक आदमी किसी से कोई कन्वर्सेशन या कोई संबंध रखना ही क्यों चाहता है, मतलब इसकी जरूरत क्या है, मतलब कंपल्शन क्यों है इस बात का। हाँ, अगर ये कंपल्सन है तो पता चला कि वो आदमी तो बेचारा सुख की चाह में कि वो सामने वाले से कुछ चाहता है और उसी के लिए तो संबंध बनाना चाहता है, और तो कोई वजह दिखाई मुझे दी नहीं। लेकिन परिवार के संबंध तो ऑलरेडी लोग मानते हैं कि वो तो बने बनाए होते हैं और उनके बिना तो हम असंभव करते हैं कल्पना। वो फॉर्मूला जो है वो तो ट्रेडिशनली मतलब जंगलों से चली आ रही है ना, कि हम खाली शरीर के संबंधों को ही संबंध मानते हैं, और जैसे ब्लड और बुढ़ापे के लिए बच्चे का पैदा करना। हाँ बस हाँ, तो मतलब ये भी एक उन्हें जरूरत लगी ना कि बुढ़ापे में हमारी हमें कौन देगा चिता, और उसको हमारी सेवा कौन करेगा, पितृण से जोड़ दिया। हाँ, जो भी इस तरह की चीजें जोड़ते चलेंगे। तो वैसे सिंपल सी बात है कि हर आदमी किसी से भी संबंध बनाता है तो उसमें उसका सबसे पहला एंगल होता है कि भाई मुझे क्या लाभ है, या मुझे किसी हानि से ये बचाएगा। अल्टीमेटली वो भी लाभ भी होता है। अगर आप देखें जो अभी समूह बने हुए हैं, चाहे वो धार्मिक समूह हैं, जी, वो भी शायद इसी भय से बन पे हैं। यस, हानि के भय से और लाभ के लोभ से। तो उसमें मैं अपनी तरफ से एक जो बात महसूस करती हूँ कि आप जीवन को तो नहीं समझ पा रहे, वहाँ पे तो आप डर वाला ही सिस्टम चल रहा है, और जीवन उससे ज़्यादा है, जीवन का उपयोग उससे ज़्यादा है, और हम कहीं ना कहीं बहुत अधूरे हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो हम इस चीज़ में जो लोग चले जाते हैं तो ये इसलिए चले जाते हैं कि हम जीवन का बेस नहीं समझ रहे हैं। हाँ। इससे जीवन ज़्यादा क्या है कि जीवन कुछ चाहता है और कुछ हानि से बचना चाहता है। इससे ज़्यादा जीवन क्या हो सकता है? मैं अपनी दृष्टि से बताऊं, मैं बता रही, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को अगर आप जीना चाहते हैं तो पहले तो इस डर खत्म हो, तब पता चलेगा कि हमें और क्या चाहिए। अभी जितना कैरियर सब कुछ है वो केवल इसलिए कि पेट में रोटी चली जाए और थोड़ा बहुत हमारा काम धंधा हो जाए और दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहें, और वो भी मुंह दिखाने लायक ऐसा हो जाता है कि तनाव में रह रह के चेहरे की सुंदरता भी चली जाती है। तो वो जीवन जो मनुष्य बेहद खूबसूरत लग सकता है, जीवन के आनंद को जिसे मुक्ति कहते हैं ना, अक्सर आपने देखा है शराब पीते हैं लोग, मुक्ति करते हैं। ये भी सुनने आ गई, ठीक है। अरे गजब, छपकली भी आ गई। तो जीवन एक बहुत ही महंगी चीज़ है जिसको हमने बहुत हल्के तरीके से यूज़ कर लिया। ऐसा आप सोच रहे हैं कि और महंगा मतलब यूटिलाइज एक ही बात है। हाँ। मेरे कहने का मतलब हर जीवन सुखी होना चाहता है। हाँ। इससे ज्यादा जीवन का और क्या कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ है ना। और ये हर एक जीवन हाँ मतलब हाँ उसी में मुक्ति की बात करता है। मुक्ति का भी मतलब कोई चीज से छुटकारा होता है। छुटकारा किससे चाहेगा? जो उसे नहीं चाहिए और मिल रहा हो जबरदस्ती। जैसे कोई संबंध उसे नहीं चाहिए और वो उसे मिल रहा है, मतलब अच्छा, इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, जैसे मान लीजिए नाम लेना चाहूँगी, राधा स्वामी सत्संग वाले लोग जो हैं हमारे यहाँ भी परिवार में हैं, नाम दीक्षा लेते हैं। और अभी मेरी बुआ जी गुजरी हैं, बताया गया कि वो बस धाम जाने की बात ही, सचखंड जाना है, लेटी लेटी अपना जाप करती रहती थी। और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बता दिया कि मेरा जन्म कहाँ, सपने में आके कि मेरा जन्म फलाने परिवार में हुआ, आसपास की कोई परिवार था, और सचमुच उनके यहाँ हो गया। तो ये जो आम जनता समझती है कि भाई मुक्ति का मतलब है
कि मुझे इस जीवन में शरीर छूटा और अगले जीवन की कल्पना हम गुरुओं के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक, तो उसी में पितर बनने की बात, और देवता पूछते हैं गांव में, कुल देवता, कि भाई कम से कम वो लोग हमें डिस्टर्ब होने से बचाएंगे। ये बात तो मतलब मांग तो यही रही ना। हाँ, भाई डिस्टर्ब होने से बचना है, पितर हम पे प्रकोप ना करें। जो भी कुछ उसको कुछ भी नाम दो, गुरु या से प्रदोष गुरु की बचाएगा, पूजा होती है तो वो Knowingly, पूजा भी वही होती है। unknowingly, हाँ, चाहे कोई एनर्जी की बात हो हाँ, या हाँ, कुछ भी हो, लेकिन बात तो यही है कि अल्टीमेटली तो लाभ की प्राप्ति और हानि से बचना। कंफर्टेबल लाइफ उसको बोलते हैं। अल्टीमेटली इस पे जाके बात खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये अंतिम बात है ना। तो अब जब ये अंतिम बात है तो सीधी सी बात है कि हर जीव इसी के लिए प्रयास कर रहा होगा, तो चाहे उसका कोई भी बौद्धिक स्तर हो, कम हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, यही वो प्रयास करेगा। बिल्कुल कम हो, जानवरों जैसा हो, वो भी लाभ को पाने के लिए और हानि से बचने के लिए ही प्रयास करता है, जितने भी तरीके कर सकता है, जितने भी पेट, क्षमता। मान लो पेट से समझते हैं कि पेट की पूजा चाहिए पर स्वादिष्ट खाना चाहिए। हाँ, तो जैसे पेट की पूजा और स्वादिष्ट होना चाहिए, तो हर जीव इसके लिए तो प्रयास करता ही होगा ना। नहीं, बहुत से लोग, जैसे मान लीजिए आपका नहीं है ये कॉन्सेप्ट कि भाई भूख चाहिए, भाई भोजन चाहिए, नहीं, लेकिन मेरा तो नहीं है ऐसा। हाँ, बहुत से लोग का है। मुझे भी स्वाद चाहिए। तो जिनका केवल स्वाद का खाना चाहिए और सेलिब्रेशन चाहिए कि मस्ती वाला, तो उनके हिसाब से उनको कोई ड्यूटी नहीं करनी है कि सोशल बोलो कुछ नहीं करना उसमें, उसको मत जोड़िए। हाँ, तो ये, हाँ, उसको मत जोड़िए अभी केवल इतना ही देखिए कि कोई भी जीव, कोई भी चेतन, जैसे आप जीवन कह रही हैं, वो अपने लिए क्या चाहता है? सुख, है ना, सुख चाहता है, चाहे वो पेट का हो, कपड़े का हो, कोई भी प्रकार का, और मकान का हो, सबका अपना अपना लेवल है, लेकिन लेवल पे भी वो सुखी है, सुख ही चाहता है। हाँ, तो जब वो सुखी चाहता है तो इससे अलग तो कोई वो या सुविधा तो नहीं चाहता, एक ही बात वो एक ही बात है, दोनों सुविधा से सुखी मिलता है। मतलब हाँ। प्रोडक्ट सर्विसेज का एंड संबंधों का ये सुखी है, सुखी है। ओके, हाँ, ठीक। तो अब वो इसी के लिए प्रयास करता है। अब प्रयास करने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना, तीसरा कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। एक तरीका हो सकता है कि दूसरे को परेशान किए बिना उसे जो पाना है पा ले, और एक ये है कि अभी दूसरे को परेशान करना पड़ेगा तब मिलेगा। और कोई तीसरा तरीका हो सकता है, या तो हम सामने वाले की राजी से उससे ले लें जो हमें चाहिए, और या तो उसको बाध्य करें कोई भी तरीके से, करें हम, है ना। बस दो ही तरीके हो सकते हैं। तो पहले वाले तरीके से तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। प्रॉब्लम किससे होती है? दूसरे वाले तरीके से। अच्छा, दूसरा वाला तरीका कोई आदमी आजमाता क्यों है? जब पहले वाला नहीं काम करता है। सही बात है, जब पहले वाले जबरदस्ती तभी करेगा इंसान, झूठ बोल के मांगेगा, ये करेगा। मतलब जैसे राजी राजी नहीं मिल रहा है तो अब गैर राजी करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं और वो उसकी जितनी क्षमता है करने की वो करेगा। अब इसमें आज के समय में इसमें पहले तो हम ये देखें कि इसमें हम किसी को फिलोसॉफिकल रूप से आरोपी ना बनाएं, क्योंकि ये कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति अपना सुख चाहता है और उसे पूरा करने के लिए येन केन प्रकारेण प्रयास करता है, तो एज ए जीवन तो ये कोई गलती है नहीं। हाँ, वो तो सही है, जस्टिफाई है ना, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है, इससे भागा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे आता है कि ठीक है, अब कोई आदमी ऐसे ढंग से प्रयास कर रहा है जिसमें दूसरों को दुख हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि दूसरों को दुख हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन किस चीज का करना चाहिए? सॉल्यूशन हमें इसी चीज का करना चाहिए कि दूसरों को दुख ना हो और इसे जो चाहिए वो मिलता रहे, मिल जाए। अच्छा, यहीं पर जैसे लोग कहते हैं कि अरे उसके भाग्य में दुख ही दुख है, उसके भाग्य में जो है बचपन से ही पूरा सुख है, ठीक है, और ये तो सबके भाग्य का लेखा जोखा है। इस बात को लेकर हम बड़े क्लियर हैं में कि भाग्य नहीं है, ना इस तरह का कोई भाग्य नहीं है, और ना ही कोई कर्म है, इस तरह का भी कोई कर्म नहीं है, ना कोई कर्म फल है, ना इस तरह का कोई कर्म फल है, और ना गीता में ऐसा जो लिखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अब वो तो फिर जिनका बलात्कार हो रहा है उनसे जाके पूछ लो। अच्छा, तो ऐसा बच्चा ही होता है। जी जी, तो और फिर भगवान कृष्ण वहाँ युद्ध क्यों करवा रहे हैं, फिर अच्छा ही होता है। और अगर वर्तमान व्यवस्था से लड़ने वाले क्रांतिकारी शोर मचाते हैं कि ये फलाना कर रहा है, ढिमाका कर रहा है, और वो आरोप लगाते हैं, नाम लेके सत्ता के खिलाफ जाते हैं, उससे कितनी दूर की लड़ाई हम ले जाते हैं। वो तो लड़ाई ही है ना, और हम तो लड़ाई की बात नहीं, लड़ाई नहीं चाहते, हम तो लड़ाई की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई इटसेल्फ हाँ एक को जिताती है, एक को हराती है। हाँ, एक का शोषण होता है। हाँ, और दोनों में संघर्ष होता है, तो और खड़े हो जाएंगे दोनों। हाँ, तो अभी मैं 2-3 ये पॉइंट्स में जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी फिलहाल कुछ चिंतक हमारे सामने आ रहे हैं, आचार्य प्रशांत की बात करते हैं, फिर एक भरत गांधी जी भी विश्व शांति की बात के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जब वो आरोप की भाषा में बात करते हैं तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, कि हाँ, तो लोग अंदर अंदर जागते तो हैं, लेकिन क्या वो पूरी बात कर रहे हैं? इसको ऐसे करके देखें कि सदा से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, है ना, राक्षस और देवता टाइप। हमारी सारी कथा कहानियां सब उसी पर आधारित है। तो हर आदमी को ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग तो खराब होते हैं और कुछ लोग तो अच्छे होते हैं। और जब उससे पूछा जाए कि कौन अच्छा और कौन खराब है, तो वो खुद को और कुछ लोगों को अच्छे में रखता है और बाकी सबको बुरे में, है ना, ऐसा कैटेगराइजेशन है। मतलब आपकी शब्दावली में अच्छे बुरे शब्द नहीं है? नहीं, कोई आदमी ना अच्छा है ना बुरा है फिलोसॉफिकली। और वो एक और कुछ लोग कहते हैं, कई बार मेरे मुंह से भी निकलता है कि उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है, बस इतना मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग उपयोगी हो जाते हैं किसी काम के लिए, कुछ लोग उस काम के लिए अनुपयोगी हैं, भी वो नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे बुरे से अच्छा ये वाला शब्द है, या और कोई आपके अंदर है कि और ज़्यादा क्लासिफिकेशन है इस बात का? उपयोगी अनुपयोगी भी तब है कि जब समाज उन्हें मौका दे कि कुछ करने का, तब वो किसी के लिए तब पता चलेगा कि वो क्या है। क्योंकि अभी तो जिनको जॉब ही नहीं है वो कैसे उपयोगी बनेंगे, चाहेंगे भी तो। मतलब उपयोगी होने के लिए तो उन्हें कुछ सेवा देनी होगी ना। बिल्कुल। और सेवा तो तब दी जा सकेगी जब मांग होगी, और अभी मांग तो कहीं है नहीं। हाँ, क्योंकि पैसे पे आधारित है, पैसा ज्यादा और मांग भी नहीं है, और साथ साथ किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए घरों में बहुत से घरों में रोजगार नहीं है, लोग अपना रोजगार करते हैं। जी। तो सरकार, और पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो सरकार जो है कुछ लोग मांग करते हैं आंदोलनों में, हर घर में नौकरी हो एक ज़रूर, पेंशन आती हो ज़रूर। जी। तो क्या उससे सुख की कल्पना की जा सकती है? हाँ भाई, सुख का मतलब क्या होगा? सुविधाएं, है ना। और सुविधा मतलब पैदा की जाती है, माने कोई आदमी कुछ काम करेगा तो उससे सुविधा पैदा होती है, तो जिनको चाहिए कि वो ले सकते हैं। तो अगर हर घर में, और हर घर तो छोड़ो, जितने भी युवा लोग हैं कम से कम जो जॉब करने की स्थिति में होते हैं, और हम बोले तो 25 से 50, हाँ, ठीक है, आज के हिसाब से बोलो तो 20 से 60, तो कोई भी आंकड़ा ले लो, तो अगर सारे लोग कोई ना कोई सुविधा पैदा करेंगे तो वो सुविधा जिनको चाहिए उनको मिल सकेगी ना। तो बिना रोजगार के तो सुविधा पैदा हो नहीं सकती, सुविधा नहीं हो सकती, पैदा ही नहीं होगी तो लेने वाला कहाँ से लेगा? तो समाज गरीब रहेगा सुविधाओं के मामले में, सुख के मामले में। आजकल आप शायद अष्टावक्र गीता की भी बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने उसकी व्याख्या शुरू की है। हाँ, आपके मन में पढ़ने का विचार, उसको यहाँ बताने का क्यों आया? पढ़ा तो मैंने, वो जब मैं साधु था तब मैंने ये सब पढ़े थे, अब तो मुझे पढ़े हुए इन सबको 10, 12, 15 साल हो गए। तो लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ कि इनको लेके लोग काफी सेशन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इनमें जो चीज है नहीं है वो बता रहे हैं। चलिए, मैं शॉर्ट में पूछना चाहूंगी कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हुए मेढ़े हुए व्यक्ति का है जी। और उनके वक्त जो उनका चित्रण है वो ये दिखाया गया कि भाई इतना भी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति भी
कुछ अगर अपनी पे आ जाए तो वो ज्ञान दे सकता है। यही मतलब है शायद इसका। नहीं, उसका ये मतलब उनका ज्ञान उस पर आपके जो सत्र हैं उसमें वो सचमुच अष्टावक्र गीता की बात करते हैं। हाँ, जो अष्टावक्र गीता लिखी हुई है उसी की बात करते हैं। चलिए कोई एक बात ऐसी बताइए जो आपको लगता है कि बतानी चाहिए। अभी वो तो मुझे तो सारी बातें बतानी नहीं, है आपको अभी वर्तमान में मैं आपसे पूछ रही हूँ जो आपको लगे कि उसका स्टार्ट ही गलत है। स्टार्टिंग गलत है। मतलब अष्टावक्र गीता की स्टार्टिंग गलत है। स्टार्टिंग ही गलत है। Okay. स्टार्टिंग ही गलत है तो बाकी तो सारी गलत हो जाती है ना। स्टार्टिंग की गलती बताइए। जैसे वो राजा पूछते हैं उनसे कि भाई हमें मुक्ति का, मोक्ष का, ज्ञान का, आत्मज्ञान का ये हमें जो है ये मुझे बताएं कि क्या है, कैसे होता है ना। तो उसमें जो अष्टावक्र पहला ही बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले तो हे राजन तुम विषयों को विष के समान समझकर त्याग कर दो। वास्तव में तो विषय और विषय का बहुत ही, ये बात मैं भी कहती हूँ कि विषय और विश्व इस कहीं ना कहीं, अच्छा इसको जो एक और पॉइंट आता है कि संशयों का संसार, यानी कि संसार जो है बनाया गया है उसमें तो उससे कोई मतलब, उसमें तो एक लाइन है, हाँ, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं पर निष्कामना से समाधि नहीं। मतलब उनका अल्टीमेट ये है। हाँ, वो अभी बाद में भी आएंगी चीजें। हाँ, मैं तो अभी स्टार्टिंग बता रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग ही है कि विषयों से त्याग करवा रहे हैं। अब ये कौन सा ज्ञान है, कौन सा सुख है कि इस दुनिया में पंच विषय के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारा पंच भौतिक से बना हुआ है। अब उनका तो ये करवा रहे हैं त्याग, तो मतलब फिर बचा क्या, हमारे आदमी आए काय के लिए। मतलब एक तरह से पलायन करने की बात कह रहे हैं कि पलायन ही नहीं, बेवकूफी है एक तरह। अच्छा, मुझे मतलब पता नहीं तो क्यों ऐसा लगने लगा अब तो मेरे को कि जो हम परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, देवी देवता, ये बड़ा सिस्टमेटिक एक जाल है। और इसमें से अगर हम निचोड़ निकालना चाहें कि चलो भाई सब तरह से सोच लिया जाए, तो भी हम नागरिक की सुविधा या मनुष्य की सुविधा के बारे में कुछ नहीं निकाल पाते। सारे मान लीजिए पूजा है, नवरात्रि की पूजा है, तो उल्टे हैं सारे। मान लीजिए आज पूजा है, पूजा थी आज नवरात्रि की। अगर कल नवमी है तो मैं ऐसी बात करती हूँ, लोग कहते हैं इन्फिनिटी होता है ना, तो ये भौतिक संसार में बने रहो तो इन्हीं 8 की संख्या, अक्सर लोग अपनी गाड़ी के नंबर भी 8 की संख्या से करते हैं कि संसार का सुख, और 9 नंबर कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग पे बढ़ गया, नव चेतना मतलब अलग हो गया, बढ़ गया। तो वहाँ पर उनको आप कन्या पूजन पे जब आज की बात चल रही थी तो मैंने चर्चा की कि भाई अगर सचमुच कन्या पूजन की बात है तो घरों में जो कन्याएं हैं आ चुकी हैं दुनिया में, उन कन्याओं पर ध्यान दे के देखो, तो उनके जीवन की शैली को समझो या उनकी प्रॉब्लम को समझो। तो अगर ऐसा करने लगेंगे तो तुरंत वो एकदम चेंज हो जाएगा माहौल और समाज। लेकिन कन्या पूजन हो रहा है और कन्या के बारे में नहीं चिंतन हो रहा है, तो क्या मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया अधूरापन? वहाँ तो कोई लिंकिंग ही नहीं है ना। हाँ, देखो अब तक जो पीछे चला आया है वो ऐसे है कि अभी इधर बोलेंगे कि कुर्सी पे बैठो, फिर कुर्सी खींच लेंगे, वाले बोलेंगे कि इसका त्याग करो। हाँ, कुर्सी खींच लेंगे, खुद भी खींच लेंगे और फिर बोलेंगे कि इसका त्याग करो, ये तो विष के समान, ये तो विष के समान है। तो अभी जो पीछे का है वो कोई एक दिशा का नहीं है और किसी एक आदमी के द्वारा नहीं है। पीछे का जितना भी है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा है, और उसको एक धर्म समझना या किसी एक दिशा में समझना ये गलती है। आपके सामने मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब की चर्चा करना चाहूँगी, मैन मेड बाय गॉड, नहीं मैन मेड गॉड्स। इनसे मेरी बात हुई, डॉक्टर अजय कंसल जी से बात हुई, इत्तेफाक से इस पर नंबर था, एक दिन सोचने लगी किताबें हटाओ, तो इनसे मैंने बात की। इन्होंने भी 4 साल पहले शादी की है, पता नहीं 60 के हैं कि 54 के, जो भी। तो इन्होंने नैनीताल में कुछ बनाया है, लेकिन इन्होंने मैंने कहा मुझे आखिरी बात बताइए, किताब लिखने के बाद आपने अब क्या सोचते हैं? इन्होंने कहा मैं सोचता हूँ झूठ में विजय थी।
मैंने कहा क्यों? बोले संसार चल ही झूठ से रहा है। तो जो ये पॉइंट हम कह रहे हैं, कन्या पूजन, अष्टावक्र गीता, गीता या वेदों के मंत्र हम जो पढ़ते हैं, हे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वा यद भद्रम तन्ना स्वा। यद भद्रम तन्ना मतलब जो हमारे लिए शुभ है वो हमें प्राप्त हो, वो पदार्थ प्राप्त हो, वो सुविधा प्राप्त हो। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये इस मंत्र पर आधारित है। किस मंत्र पर? कि विश्व के ओम विश्वानि देव, यानी कि हे विश्व के जो भी देव हैं, सूर्यदेव मान सकते हैं, प्रकाश ज्ञान जो भी है, रिसर्च स्कॉलर जब मिलके करेंगे तो कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा ना। तो वहाँ पर कि आप हमारे सारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। नहीं तो हम तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि कौन है जो इन्हें दूर करेगा? अगर करता ही होता तो कर ही चुका होता। और जो संपूर्ण सुखकारी है वो हमें प्राप्त कराइए। तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं, सुख की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः में करते हैं, लेकिन यथार्थ कहाँ है? ये सत्ता में है कि धार्मिक सत्ता में है? क्योंकि धार्मिक सत्ता के लोग भी आपस में, कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। तो इसी पर तो हम सवाल उठा रहे हैं। खुद अष्टावक्र की गीता में ही देखो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि विषयों को विष के समान समझकर त्याग दो, और बाद में जब राजा जनक उनको बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें तो चलो, तो बोलते नहीं तुम राजा बने रहो। तो राजा बन के क्या घनचक्कर करना है? जब विषयों को तो त्याग ही देना है, तो राजा बन के क्या करना है? और किसके लिए बनना है? नहीं लोगों के लिए। नहीं तो लोगों को क्यों विष देने, क्यों विष और विषय? सही बात है। हाँ। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है सो कॉल्ड ज्ञानियों के, उसमें चाहे अष्टावक्र हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, राम का जीवन उनका बोलते हैं कि वो पुरुषोत्तम जैसा है, मतलब भाई इससे अच्छा उत्तम कोई बेटा और या कोई पति नहीं हो सकता। ना तो उन्होंने ऐसा कोई पति वाला काम किया उत्तम वाला कि पत्नी को जंगल में भेज दिया। श्री राम जी के बारे में आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, लीला। और ना माँ के लिए कुछ बढ़िया किया कि एक दूसरी माँ इतना षड्यंत्र कर रही है और वो पूरी प्रजा को छोड़ के चले गए, बाप तो उनकी वजह से मर ही गया। क्या मतलब अगर ये उत्तम है तो फिर तो राजा जनक के वैराग्य को तो बहुत उच्च स्तर का माना जाता है। हाँ, तो वो तो कहते हैं एक जांग पे बैठी रहती थी, जो है अप्सराएं जो भी हैं, वो काहे के लिए बैठती थी? हाँ, तो उनको वैराग्य, जब इनने कुछ करना ही नहीं है तो कहीं कंफ्यूजन्स है बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन ही नहीं है, टोटली जीवन से नहीं तो क्या श्री राम जैसी जो कुछ हुए हैं कहानी जो है, क्या आप उसको नकारते हैं? मुझे नहीं पता कि वो कभी ओरिजिनल कुछ घटी है, घटना नहीं घटी। नहीं फिर भी मान लीजिए, अगर घटी भी हो, मान लीजिए, चल रहा हूँ कि घटी हो या नहीं घटी हो, किताब में अभी सब लोग मानते हैं या ज्यादातर लोग मानते हैं जो भी इसे फॉलो करते हैं कि घटी थी। तो मैं तो उनसे यही पूछता हूँ कि इसमें मानता वाली क्या बात है? मैंने बहुत सारे मतलब घटना हो गई जो इसके जानकार है उनसे पूछा मैं कि इसमें महानता जैसा क्या है। तो जब मैंने पूछा डिटेल में तो वो बता नहीं पाए, क्योंकि है नहीं कहीं। अच्छा, ये इसमें जिस माँ सीता के बारे में भी मैंने एक बार कहा कि श्री राम की आप बात कर रहे हैं, माँ सीता की बात क्यों नहीं करते हैं, सिया राम कहिए। तो काफ़ी पुरानी बातें हैं। मैं नैमिष राज्य के, वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगी उसके बारे में। अभी की जो बात कर रही, तो सीता जी का निष्काश, मतलब उनको भेजा गया, फिर वो समाधि, उन्होंने अग्नि में उसमें समाधि ले ली। आपका कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ खास बात नहीं, ये तो बुरी बात है ना? बुरी बात है। हाँ। और इतनी त्रहित हो गई, इतनी ज्यादा वो कि उन्होंने भूमि को बोला कि अब मार दो, मुझे समझ आना। हाँ, मुझे नहीं जाना इस आदमी के साथ। मतलब मुझे जीना ही नहीं है, समझ आना है भाई। तो आज भी दो बच्चे हैं तो भी वो उनके लिए जी रही थी, बच्चों को दे दिया, अपने बच्चे ले जाओ और मुझे मेरा पीछा छोड़ो। उनसे प्रेरणा लिवा के आज भी माओ को उसी कैटेगरी में कि भैया हम चाहे जो करें, तुम करके और निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ और तुम जो आवाज ना उठाओ अपने लिए। आवाज ना उठाओ। सीता ने अपने लिए आवाज नहीं उठाई कि भाई साहब के एक किसी धोबी के कहने से वो कुछ भी उठपटांग बोल रही है, आप मुझे कैसे जो है ऐसे निकाल सकते? मतलब उनको अपोजिट, उन्हें कुछ कहना चाहिए था। बिल्कुल कहना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये एक सवाल वहाँ पे भी है जी, कि धोबी ने कोई एक आवाज उठाई, अब बोलते हैं कि वो त्रेता युग था, मतलब आज से तो काफी अच्छा युग था कंपेरेटिवली, काफी अच्छा है ना, क्योंकि बीच में तो द्वापर भी आया। तो अगर और
ये भी सवाल उठता है कि भाई सारे राम राज्य जो है, मतलब राम राज्य जो है वो वैसा आ जाए। तो राम राज्य का सीधा मतलब ये है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात नहीं है, मेंटालिटी की बात है, मेंटलिटी, इमोशनल स्टेटस की बात है कि वो बेस्ट बढ़िया स्टेटस रहा होगा, ऐसा करके मांगते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि उसमें क्या बेस्ट था? नहीं, इस तरह से बोला जाता है ना। इसमें एक सवाल ये है कि अगर ये इतना ही बेस्ट था तो जब कोई एक व्यक्ति नेगेटिव बात उठाता है ना, कि भाई रानी जहाँ पे कि खुद राजा डिसाइड करके वो अग्नि परीक्षा करके लाए, कैसे भी करके उन्होंने अपने तरफ से टेस्टिंग कर लिया कि मुझे मेरी वाइफ ठीक है, स्वीकार्य है, तो उन्होंने दिखा दिया। अब कोई एक बंदा कमेंट करता है तो वहां पे ऐसे कैसे सात्विक और इमोशनल स्टेट के और बुद्धिमान लोग थे कि वो एक चीज को ये लोग दबा नहीं सकते हैं, ऊपर से उसको बढ़ावा दे के पूरा नगर उसमें वो भी समा गया। हाँ। क्या सभी विवेकहीन थे? सभी विवेकहीन और विवेक नहीं, प्रेम नहीं था उन्हें। हाँ भाई बहुत सारी चीजें एक मतलब, राजा से प्रेम था, राम से प्रेम था। मतलब एक कॉमन बात है कि अगर आज भी अगर कोई एक बंदा उठाता है तो कम से कम इतना तो एक सज्जन आदमी हो तो बोलता है भैया ये तुम गलत बोल रहे हो यार, ये बात तो तुम गलत उठा रहे हो। नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लिया रावण ने जबरदस्ती उसके साथ सेक्स भी कर लिया होता तो तब क्या ये उसको स्वीकार नहीं करते? काहे के पुरुषोत्तम है भैया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ले जाने वाला भी वो पुरुष था क्यों? हाँ। और तुम भी पुरुष हो। वो काहे बात की अग्नि परीक्षा? और जिस आश्रम में गई वो भी पुरुष है, तो आप कैसे उनका भरोसा कर रहे हैं जबकि प्रकांड पंडित था? नहीं, और स्त्री ने खाली बोल दिया कि भाई मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, इतना काफी नहीं है? इतना काफी नहीं। और कुछ कर भी लिया हो तो हाँ। अच्छा ये बताइए, क्योंकि वो तो देवी है ना, अगर आप उनको देवी मानते हो तब तो स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट जब बोल दिया और उसकी भी आप परीक्षाएं ही ले जा रहे हो। तो तब फिर ये तो इसका मतलब जो उसने साथ दिया, बोलने में देवी है, जो उसने साथ दिया आपके साथ जंगलों में 14 साल, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि, और ये एक बात नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, मुझे एक बात नहीं ठीक ठाक नजर आती कि भाई उसमें क्या है ऐसा जिसे हम आज अपने जीवन में फॉलो करें। पूरी रामायण में और पूरी महाभारत में क्या है जिसे हम फॉलो करें? भाई भाई से प्यार करे। भाई में तो लड़ाई हो रही थी। नहीं, भरत तो लड़े नहीं, लक्ष्मण भी नहीं लड़े, समझे नहीं आप? जो भाई उन सबको छोड़ के चले जा रहे हैं माँ के कहने पे। हाँ, माँ के कहने पे नहीं, एक तरह से दासी के कहने पे, मंथरा। हाँ, क्योंकि सारा षड्यंत्र तो ये वहां से शुरू हुआ। और इससे ये भी पता चलता है कि वो इनकी जो माँ थी वो, अच्छा, मंथरा नाम मंथन करने वाली स्त्री के नाम को रखा जाता है? नहीं, मंथन वो तो दासी थी ना। हाँ, लेकिन इसके बारे में एक आलेख पढ़ा था कि वो एक राजनीतिज्ञ थी, और ये जो इनकी रानी थी कैकेयी, ये भी उस तरह घुड़सवारी वगैरह करती थी और मरने से बचाया था। राजकुमारी इन सब चीजों तो ट्रेन होते थे। तो वो जो है उन्होंने चूंकि बचाया था, और वो पॉलिटिकली सोचा करती थी कि हमारा राज्य पर कल को वो आके रावण यहाँ तक ना आ जाए, तो इसलिए इनका वहाँ भेजना जरूरी है, वहीं से वहीं उसके। नहीं तो ये तो फिर वो तो सीधे जाकर लड़ लो ना भाई। नहीं वो तो सीधे भी एकदम मतलब भव्य उनका वो करके और उनकी परमिशन लेके भी भेज सकते हैं। हाँ। भेजना का तरीका ऐसा थोड़ी है कि अपमानजनक नहीं, सारा षड्यंत्र करके। हाँ, तो फिर क्या करने की जरूरत है? कि पहले उसकी बहन की बेइज्जती करोगे, फिर उससे जो सीता का अपहरण करवाओगे, ये सब क्या नौटंकी होगी? मतलब समझ रही हूँ। तो अगर रावण खराब था, हाँ, तो ऐसे कोई देखो, अगर रावण खराब है तो कोई भी जाके उसको ललकार सकता है, तो कोई भी राजा। हाँ, मतलब अगर उसको वास्तव में चिंतन के साथ किया जाए तो। हाँ। इसका मतलब ये पुराना ज्ञान जो है, पुराना ज्ञान हमारे, अच्छा आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं, तो वो अहम भाव है या उसमें समझदारी नहीं दिखा रहे हैं? इतनी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लाभ और हानि के हिसाब से होते हैं। आर्थिक ही होता है, सबकी जड़ आर्थिक है। तो जिन लोगों ने अभी आर्थिक रूप से अपने कब्जे कर रखे हैं, वो तो अपने कब्जे को छोड़ने के पक्ष में कभी नहीं आने वाले। कोई कभी नहीं छोड़ेगा ना। क्यों छोड़ेगा? इसी बात को तो मैं अभी शुरू से समझाना चाह रहा हूँ कि इसे वैलिड मानो, ये गलत बात नहीं है।
कोई आदमी अपना लाभ क्यों छोड़े, है ना। जो युद्ध हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, युद्ध जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने खाली लाभ नहीं छोड़ने की बात ठीक बताई है। मतलब जो ट्रम्प अगर इक्वेशन लगा रहे हैं उसकी बात, ट्रम्प लगा रहे हैं अपनी इक्वेशंस की, भाई मेरा ये कि भाई ऐसा करने से मेरा देश का अंतरतंत्र बना रहेगा, मेरे देश के लोग ज्यादा सुखी होंगे। इसमें क्या इसमें कोई गलती नहीं है ना। गलती किसमें है? तरीके में। हाँ, क्योंकि वो ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या करने के लिए बिना मार काट के भी वो संभव है, जिससे दूसरों को दुख होता है, दूसरों को परेशानी होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि बिना मिसाइलों के भी हम कर सकते हैं ऐसा कुछ, ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो वो इनको तरीका नहीं मालूम है, तो तरीका कोई क्या नहीं बताएगा और तो लोग समझेंगे और अडॉप्ट करेंगे, और हर वो ज्ञानी हो जाएगा जो समझ लेगा। हाँ, मतलब इतने तो ज्ञानी सभी होते हैं कि अपने लाभ तो सब। इन शॉर्ट अब तक की इक्वेशन ऐसी ही बनी है कि अगर एक को चकाचक लाभ कंटिन्यूस पाना हो तो वो लीगल वे में जितनी कोशिश करता है उतनी इलीगल वे में भी हो ही जाती है, वो बच नहीं सकता। ये हाँ, वो एनर्जी है, वो एनर्जी भी है कि जो करेगा ऐसे करे चाहे वैसे करे, वो जैसे ही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे संयोजित नहीं है पूरी सोसाइटी, पूरी सिस्टम जो है वो तालबद्ध नहीं है, बिखरा पड़ा है सब कुछ। ये पॉइंट है असली पॉइंट, ये जो अभी बोला है ना कि हमने असुर तो कह दिया लेकिन वाकई स्वर नहीं मिले हुए हैं। मैं उसको असुर कह रही हूँ कि ताल मिली हुई नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। तो जिसको जो मिल रहा है वैसे लूटपाट गाने तो हम बहुत गा रहे हैं, लूटपाट कर रहा है। मतलब एक पॉलिटिकल वे, एक संवैधानिक वे में भी लूटपाट ही है ये, लूटपाट ही, क्योंकि उसकी जीत है, वो किसी और को काट देगा। वहाँ पर सुर असुर हम बना रहे हैं, मतलब हम असुर बना रहे हैं, तो सुर अपने आप खंडित हो रहा है जो बन सकता है। भाई सुर और असुर में किस बात के लिए लड़ाई होती है? भाई प्रकृति तो सुर में है, अगर देखा जाए सूर्य निकलता वो पूरा सुर है, पूरा ब्रह्मांड एक कहीं ना कहीं ताल में चल रहा है? और मनुष्य के द्वारा बना हुआ जो उसका अपना साम्राज्य है कल्चर, वो बेताला हो गया। कल्चर तो वो बेताल हमारे कंधे पे है। तो इस चीज को अल्टीमेटली समझना है कि एक तरीका ऐसा, क्योंकि वो खोजना पड़ता है, ऐसे जस्ट बोलने से नहीं हो जाता। तो वो तरीका जिसमें सबके जो सुख हैं वो मिल जाएं और किसी को दुख ना हो,